नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 जून शनिवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पीवाल। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पंचायत चुनाव की आचार संहिता के तहत भले ही कलेक्टर ने शराब की दुकानें और बार बंद करने का आदेश जारी किया हो, लेकिन शराब विक्रेता इस आदेश को घोलकर पी गए हैं। उज्जैन शहर से चंद किलोमीटर दूर डेंडिया ग्राम पंचायत भवन के ठीक सामने मेघदूत पंजाबी ढाबा एंड रिसोर्ट में खुलकर शराब और बियर की बिक्री हो रही है। आबकारी विभाग भी आदेश का पालन कराने की बजाय सोता रहा। दरअसल पंचायत चुनाव की आचार संहिता के तहत कलेक्टर ने 48 घंटे पहले शराब बिक्री के हर ठिकाने को बंद करने हेतु आदेश जारी किया था। उज्जैन जनपद में 25 जून को चुनाव है। इस हिसाब से 23 जून की शाम से दुकानें और शराब बिक्री के ठिकाने बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन विक्रेताओं ने कलेक्टर के आदेश को भी धता बता दिया। ढेड़िया ग्राम पंचायत के ठीक सामने मेघदूत पंजाबी ढाबे और रिसोर्ट से खुलकर शराब की बिक्री होती रही। दानीगेट के निवासी एडवोकेट विशाल पिता सतीश राठौड़ ने बताया कि वे 24 जून की शाम को अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि खुलेआम शराब परोसी जा रही थी। ढाबे के कर्मचारी खुलेआम शराब परोसते हुए नजर आए। राठौड़ ने बताया कि शराब का बिल भी नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर से करने का हवाला दिया है। दिनांक 20 जून को माननीय आबकारी कलेक्टर महोदय के द्वारा एक अधिसूचना निकाली गई थी कि 45 घंटे पूर्व सरपंच चुनाव के जो 25 तारीख को है, सारे शराब के ठेके, उसके साथ में जो बार है, रेस्टोरेंट है जहाँ पे शराब परोसी जाती है, वो सभी बंद कर दिए जाएंगे। किंतु मुझे जांच पड़ताल के दौरान ये पता लगा कि मेघदूत पंजाबी ढाबा जो है वहाँ पे चुनाव के पूर्व भी शराब परोसी जा रही है। इसलिए मेरी टीम और मैं वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे मैंने देखा कि बिठाकर अहाते के अंदर शराब दी जा रही है, लेकिन रसीद नहीं दी जा रही है उनको, ताकि कोई कंप्लेंट ना कर पाए। कब की घटना, कब आप गए थे वहाँ पर और कितने दोस्तों के साथ? ये दिनांक कल की घटना है, 24 जून की। 24 जून को करीब 7:30 बजे के करीब में गया था और मेरी टीम भी गई थी साथ में, और कैमरे से हमने पूरा रिकॉर्ड करा और नोटिफिकेशन भी जो है वो अभय न्यूज़ को मेरे द्वारा प्रदान कर दी गई है। क्या कहीं ऐसी शिकायत करेंगे आप इसकी, क्योंकि बड़ी घटना है, एक तरीके से बड़ी लापरवाही और सीधे कलेक्टर के आदेश की अवहेलना है, तो क्या आप कहीं शिकायत करेंगे? जी बिल्कुल, कलेक्टर महोदय को भी मैं आवेदन देने वाला हूँ। साथ में थाना प्रभारी जो संबंधित है क्षेत्र के हैं उनको भी आवेदन देने वाला हूँ। इसके साथ ही मेरा ये कहना है कि जब कलेक्टर महोदय ऐसी अधिसूचना निकाल रहे हैं, उसके साथ ही उनको क्या वो प्रशासन आके मुंदे बैठा हुआ है? उनको जानकारी नहीं है कि उन्हीं के क्षेत्र में यहाँ पे शराब परोसी जा रही है। आबकारी विभाग के बीच में कहीं ना कहीं बिल्कुल चूक है, बिल्कुल चूक है। जब आप अधिसूचना निकालते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ अधिसूचना निकालना इनका काम नहीं है, इनका काम है कि देखना कि क्या हो रहा है क्षेत्र में। पहले चरण में हो रही पंचायत चुनाव में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। दोपहर 11 बजे तक 35% मतदाता वोट डाल चुके हैं। सूरज ढलने के साथ ही इसमें तेजी आ रही थी और उम्मीद की जा रही है कि तय समय तक खासा मतदान हो सकता है। पंचायत चुनाव के पहले चरण में उज्जैन और बड़नगर जनपद में वोटिंग चल रही है। दोनों ही जनपदों में मतदान को लेकर खासा रुझान देखा गया। बड़नगर में सुबह 9 बजे तक 16% और 11 बजे तक 34.31% मतदान हो चुका था। इसके विपरीत उज्जैन में सुबह से ही मतदान की रफ्तार तेज रही और सुबह 9 बजे तक ही 17% वोट डल चुके थे। 11 बजे यह आंकड़ा बढ़कर 37.77 पर पहुंच गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे तक यह आंकड़ा 80% से ज्यादा का होगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बड़नगर जनपद के माधवपुरा मतदान केंद्र का मुआयना किया। यहां धीमी गति से हो रहे मतदान पर उन्होंने चिंता जाहिर की और मतदान प्रक्रिया तेजी से पूरी कराने को कहा। यहां एक अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किया गया है। कलेक्टर एवं एसपी इंगोरिया भी पहुंचे और आदर्श मतदान केंद्र का मुआयना किया। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में उज्जैन व बड़नगर जनपद में मतदान शुरू हुआ। कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उज्जैन जनपद के ग्राम मताना, दताना व नरवर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया एवं दिशा निर्देश दिए। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रारंभ होने के पूर्व से ही लंबी लंबी कतारों में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खड़े हुए थे। तीनबत्ती चौराहा स्थित सनशाइन टावर में शनिवार को चाय बैठक कैफे का शुभारंभ अभय न्यूज की सीईओ सिमरन तिरवार ने फीता काटकर किया। कैफे संचालक गोविंद राजपूत ने बताया कि उनके कैफे में अलग अलग फ्लेवर की चाय के साथ उत्तम क्वालिटी का नाश्ता भी उपलब्ध होगा।
चूंकि यह पूरा इलाका कमर्शियल है, ऐसे में भविष्य में कैफे के साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। कैफे में शानदार बैठक व्यवस्था के बीच नाश्ते के साथ साथ अलग अलग फ्लेवर में चाय की चुस्कियों का मजा भी लिया जा सकता है। भोजनालय में उचित कीमत पर शुद्ध क्वालिटी का भोजन उपलब्ध होगा। उद्घाटन हुआ बाबा भगवान के आश्रम बराबर से उज्जैन सिंह टावर के अंदर प्लेसमेंट दुकान नंबर 15। इसमें अच्छा नाश्ता प्रोग्राम, चाय, कॉफ़ी एंड और भी चीज़ करने का है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अवेन्यूज के डायरेक्टर श्री सिमरन जी के द्वारा उद्घाटन रिबन काट कर किया गया है। हमारे केवल में चाय, कॉफ़ी, लाइट समोसा, सैंडविच, नाश्ता पानी, अगर खाने का भी कुछ अभी प्रोग्राम चल रहा है, तो खाने का भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है। 2 साल बाद एक बार फिर सावन महोत्सव में चोटी के कलाकार श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रस्तुति देंगे। कोरोना काल के कारण 2 साल तक श्रावण महोत्सव आयोजित नहीं हो सका था। ये 17वां श्रावण महोत्सव 17 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त को इसकी अंतिम प्रस्तुति दी जाएगी। महोत्सव के 6 रविवार में कुल मिलाकर 18 प्रस्तुतियां होंगी। 17 जुलाई को सुश्री धानी गुंदेचा व सुश्री जानवी फंसालकर भोपाल का ध्रुपद गायन जुगलबंदी, उज्जैन के केशव केवलिया, विनायक शर्मा व हर्षिल मेहता की तबला त्रिवेणी की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। नृत्य में शांतनु चक्रवर्ती व सुश्री परिणीत मलिक भरतनाट्यम की प्रस्तुति देंगे। 24 जुलाई को मुंबई की गोरी पाठारे का शास्त्रीय गायन, पंचनाथ संस्था की श्रीमती स्मिता वाजपेयी एवं समूह इंदौर का पंचवाद्यम यानी कि संतूर, सितार, तबला, हारमोनियम और वायलिन की प्रस्तुति व उज्जैन की सुश्री ऋतु शर्मा शुक्ला की संस्था नृत्य सिद्धा कथक अकादमी उज्जैन का समूह कथक होगा। 31 जुलाई को नई दिल्ली की सुश्री सुधा रघुरामन का शास्त्रीय गायन, उज्जैन के राकेश घुघरे का तबला वादन, मुंबई के वी नरहरी विविध आर्ट्स का कथक होगा। 7 अगस्त को उज्जैन की रागिनी देवले का शास्त्रीय गायन होगा। वहीं कोलकाता के सौगात गांगुली का सरोद वादन, वाराणसी के त्रिभुवन महाराज एवं श्रीमती रजनी महाराज का कथक एवं भरतनाट्यम फ्यूजन भी होगा। 14 अगस्त को मुंबई के धनंजय हेगड़े का शास्त्रीय गायन, जयपुर के ऐश्वर्य आर्य का पखावज वादन व उज्जैन की श्रीमती परिधिनिमा लोखंडे के कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी। महोत्सव की अंतिम शाम को 21 अगस्त को मुंबई के जयतीर्थ मेहुंडी का शास्त्रीय गायन, भोपाल की सुश्री कल्याणी व सुश्री वेदेही फगरे का युगल ओडिसी नृत्य व उज्जैन की सुश्री सुष्मिता पवार कथक की प्रस्तुतियां होंगी। श्रावण महोत्सव 2022 इस साल त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित होगा। पहले यह महाकाल प्रवचन हॉल में होता था, लेकिन अब इस हॉल को जमींदोज कर दिया गया है। जहर खाकर खुदकुशी करने वाले नाबालिग को 2200 रुपए लेकर सल्फास की गोली उपलब्ध कराने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 जून को तिरुपति एवेन्यू में रहने वाले महावीर पिता पारस जैन ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाकर खुदकुशी की थी। मर्ग जांच में सामने आया था कि नाबालिग किशोरी से शादी करना चाहता था, लेकिन परिजनों ने इनकार कर दिया। उसने दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले बदमाश अनूप साहू से संपर्क किया और जहर मांगा। बदमाश ने नाबालिग से 2200 रुपए लिए और अपने परिचित कुलदीप के माध्यम से सल्फास की गोलियां मंगवाई। इनमें से 2 गोलियां उसने नाबालिग को पुड़िया में बांध कर दी और कहा कि गोली दूध से लेने के बाद मक्खन की टिकिया खा लेना, इससे आराम मिलेगा। जांच में मामला साफ होने के बाद पुलिस ने कुलदीप को हिरासत में लेकर बयान दर्ज किए और बदमाश अनूप साहू के खिलाफ धारा 305 का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया कि आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। बदमाश मादक पदार्थ बेचने का काम भी करता था। तो जो अनूप साहू है 2200, उसने बोला 2200 रुपये में मैं उपलब्ध करा दूंगा। फिर जो महावीर है उसका एक भतीजा है कुलदीप, तो उसने बोला कि अनूप कुछ सामान देगा तो उससे ले लेना। तो कुलदीप ने उसे 2200 रुपये का पेमेंट कर दिया था और अनूप साहू ने उसे जहर सल्फास उपलब्ध करा दिया। उस उक्त जहर को खा के जो महावीर है उसी जहर से उसकी दिनांक 2 जून को उसने सल्फास खा के आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में आरोपी जो अनूप साहू है उसको गिरफ्तार किया गया है और जेल वारंट बनने पर उसे वहाँ केंद्रीय जेल भेजा गया। हाँ, ऐसा कुलदीप जो साक्षी है उसने बताया था कि देते वक्त उसने बोला था कि ये नशे की कुछ दवाइयाँ हैं तो इनको वो दूध से ले लेना और मक्खन की टिकिया के साथ खाना है। महिदपुर के न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने तलवार मारकर माता पिता और भाई को घायल करने वाले एक बेटे और उसके साथी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। ईश्वर सिंह पिता रोड़ सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम खेड़ा मद्दा
तहसील महितपुर उज्जैन, और कृपाल सिंह पिता लाल सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मूसाखेड़ी जिला इंदौर को 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही इन पर 13,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। डॉक्टर साकेत व्यास ने बताया कि रुकमाबाई ने रागवी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पति रोड़ सिंह व बेटे राकेश के साथ घर पर थी। इसी दौरान उसका बड़ा बेटा ईश्वर सिंह और भानेज कृपाल सिंह तलवार व लोहे का पाइप लेकर घर पर आए। ईश्वर सिंह ने कहा कि उसने इंदौर में शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे हैं। वे परिवार को ग्राम घटिया जस्सा में रखना चाहते हैं। रोड़ सिंह व राकेश ने ईश्वर सिंह से परिवार को लाने से मना किया तो उसने रोड़ सिंह को तलवार मार दी। बीच बचाव करने गए राकेश को भी तलवार मार दी। रुकमाबाई ने जब दोनों को बचाने की कोशिश की तो कृपाल सिंह ने लोहे का पाइप मार दिया। उसका भानेज विक्रम जब उसे बचाने गया तो कृपाल सिंह ने उसे भी पाइप से मारा। कोर्ट में पुलिस ने चालान पेश किया और कोर्ट ने साक्ष्य को ठीक मानते हुए ये सजा सुनाई है। नगर निगम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों का सम्मान किया। 2 महीने पहले सफाई कर्मियों के बीच बेहतर काम के लिए प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी। अप्रैल से प्रारंभ की गई इस स्पर्धा में हर सप्ताह सराहनीय कार्य करने वाले सफाई मित्रों को सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में जून के पहले सप्ताह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्र वार्ड क्रमांक 23 की श्रीमती चंदाबाई पति श्यामलाल और वार्ड क्रमांक 27 के गोपीचंद पिता चेतन को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यह प्रतिस्पर्धा निरंतर चलती रहेगी। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुक्त करनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।